नमस्कार फ्रेंड, आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी में एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत का टॉप 100 प्लस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। और ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। पहला प्रश्न है, क्लाइडोमोनास इनमें से किस किंगडम या वर्ग से संबंधित है? 4 ऑप्शन है आपके पास और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर सोचने के लिए आपके पास मैक्सिमम 3 से 5 सेकंड का समय है। तो क्लाइडोमोनास किस वर्ग में रखा गया है? तो एनिमल किंगडम का कौन सा भाग है? प्रोटेस्टा में रखा गया है। ठीक है। मोनेरा में किसको रखा गया था? तो बोलिए एक कोशिकीय जीव को। तो प्रोटेस्टा में भी तो एक कोशिकीय जीव को ही रखा गया है। तो अंतर क्या है मोनेरा और प्रोटेस्टा में? तो मोनेरा में जो एक कोशिकीय जीव था वह कैसा था? उसका कोशिका प्रोकैरियोटिक, लेकिन प्रोटेस्टा में यूकैरियोटिक। ठीक है, बस ये अंतर है। और प्रोटेस्टा वर्ग को प्रोटोजोआ वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है। तो क्लाइडोमोनास को किसमें रखिएगा आप लोग? एनिमल किंगडम का कौन सा भाग? तो किंगडम प्रोटेस्टा में। ठीक है, चलिए बहुविखंडन के द्वारा डैश एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। बहुविखंडन के द्वारा कौन हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो फिर से क्या हो जाएगा आपका? बहुविखंडन, प्लाज्मोडियम। ठीक है। डैश बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। तो फिर से क्या हो जाएगा आंसर आपका? प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है किसका? क्या हो जाएगा आंसर आपका? अमीबा। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो क्या हो जाएगा? द्विखंडन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रोटोजोआ। ठीक है। प्रोटोजोआ को प्रोटेस्टा वर्ग भी कहा जाता है। और इसमें क्या है? एक कोशिकीय जीव है, लेकिन कोशिका कैसा है इसका? यूकैरियोटिक। अब मोनेरा का प्रोकैरियोटिक। अमीबा में किस प्रकार का लैंगिक प्रजनन होता है? सॉरी, अलैंगिक प्रजनन होता है। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो क्या होता है? द्विखंडन। क्या बोल दीजिएगा? बाइनरी विखंडन। ठीक है, द्विखंडन बोलिए या बाइनरी विखंडन। एक कोशिका के 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या हो जाएगा? द्विखंडन। डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं। क्या हो जाएगा आंसर? पोरीफेरा। निम्न में से क्या अचर होते हैं और एक ठोस आश्रय या सपोर्ट से जुड़े होते हैं? कौन सा जीव? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? साइकोन। साइकोन का हिंदी नाम क्या है? तो आप बोल दीजिए क्या? स्पंज। डैश श्वसनी, उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। सहित और रहित में क्या अंतर है? सहित मतलब होते हैं, रहित मतलब नहीं होते हैं। तो किसमें श्वसनी, उत्सर्जक, परिसंचरण वाले अंग नहीं होते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, स्पंज।
स्पंज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भैया? तो साइकोन। जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? तो क्या होगा आंसर? एक पशु। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परत से बना है? किसका शरीर का कोशिका का दो परत से बना है? तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? हाइड्रा। H2O, हाइड्रा। ठीक है। डैश में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है? तो क्या मारिएगा? हाइड्रा। निम्न में कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन, ठीक है, रीजेनरेशन एंड बडिंग द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? हाइड्रा। डैश का शरीर कोशिका की दो परत से बना होता है। तो अभी हम लोग पढ़े किसको? हाइड्रा को। लेकिन हाइड्रा तो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या मारिएगा? सीलन-ट्रेटा। क्योंकि सीलन-ट्रेटा समूह का एक सदस्य कौन है? हाइड्रा। तो हाइड्रा किस वर्ग में आता है? तो सीलन-ट्रेटा। तो सीलन-ट्रेटा वर्ग में जितना भी जीव आता है उसका शरीर कैसा होता है? तो बोलिए कोशिका का दो परत से बना होता है। ठीक है। हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? क्या हो जाएगा आंसर इसका? पुनर्जनन। हाइड्रा प्रजनन करता है। बोलिए हाइड्रा तो द्विविखंडन द्वारा करता है, तो ये तो कटेगा। बाइनरी विखंडन, मतलब बाइनरी विखंडन से कौन करता है? सिंगल विखंडन से अमीबा। ठीक है, ये भी खत्म। बहुविखंडन प्लाज्मोडियम, तो ये क्या हो जाएगा? मुकुलन द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मुकुलन द्वारा। कलिका द्वारा विकसित नया जीव क्या है? फिर से आंसर आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रा। हाइड्रा का जितना भी मतलब क्या वो लैंगिक जनन का प्रकार है, सभी को जितना भी क्वेश्चन में आया है वीडियो पीछे करके, प्रत्येक जनन का प्रकार जो हाइड्रा का है सभी को बढ़िया से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया? कलिका द्वारा भी हाइड्रा। निम्नलिखित में से कौन सा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो फिर से क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रा। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, मतलब जिसका शरीर त्रिस्तरीय नहीं है? क्या हो जाएगा आंसर इसका? जेली फिश को छोड़कर बाकी सभी जीव का शरीर त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय है, इसका मतलब किस फैमिली का है? तो सीलन-ट्रेटा समूह का सदस्य है, जेलीफिश को छोड़कर। मतलब क्या हुआ कि ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, मतलब जेलीफिश को छोड़कर बाकी जीवों का शरीर जो है वह क्या है? त्रिस्तरीय है। ठीक है, अब त्रिस्तरीय है तो कुछ इसमें ऐसा जीव को घुसाया गया है ऑप्शन में जो सीलन-ट्रेटा समूह से संबंधित नहीं भी है। ठीक है, चलिए
निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन या बडिंग द्वारा पुनर्उत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? तो केवल दिमाग लगाना है क्या, मुकुलन। तो मुकुलन में कौन, हाइड्रा। डैश में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है, तो क्या, हाइड्रा। जहां ऑप्शन में हाइड्रा दिखा ठोकना शुरू। डैश बडिंग की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्जन्म कोशिकाओं का उपयोग करता है, तो बडिंग। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रा। ठीक है, बडिंग मतलब मुकुलन। जानवरों के किस फाइलम या संघ को फ्लैट वार्म चिपटे कृमि भी कहा जाता है? तो किसको, पेटीहेल्मिंथीज। निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं, वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल एक बिंदु होती है? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, प्लेनेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है? क्या हो जाएगा आंसर, फीता कृमि, ऑप्शन नंबर ए। डैश नामक एक फ्लैटवर्म में बहुत सामान्य आंखें होती है जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। तो फिर से क्वेश्चन वही आ गया, क्या हो जाएगा आंसर, प्लेनेरिया। टेपवर्म फाइलम डैश से संबंधित है, तो फिर से वही रिपीट हो गया क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, पेटीहेल्मिंथीज। डैश स्केरिस का एक साधारण नाम है, क्या हो जाएगा, राउंड वर्म। राउंड वर्म का नाम क्या है, स्केरिस। डैश एनालिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, स्केरिस। स्केरिस किस वर्ग से संबंधित है, तो एस्केहेल्मिंथीज से। ठीक है। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन या बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? क्या हो जाएगा आंसर, एनालिडा। केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? क्या हो जाएगा आंसर आपका, एनालिडा। त्वचीय शोषण डैश में होता है, क्या हो जाएगा आंसर आपका, केचुआ में। केचुआ इनमें से किस जंतु प्रजाति से संबंधित है? क्या हो जाएगा, एनालिडा। डैश समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं, किसमें हो जाएगा, पैर, आर्थ्रोपोडा। डैश कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है, तो सभी को पता है क्या, आर्थ्रोपोडा। डैश जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है, तो फिर से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बदल के, आर्थ्रोपोडा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? ठीक है, फिर से क्या हो जाएगा आंसर आपका, आर्थ्रोपोडा। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? क्या हो जाएगा, सहस्त्रपाद।
निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? झिंगुर। क्यों? क्योंकि झिंगुर को पंख होने के बावजूद भी उड़ नहीं पाता है। डैश संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है, तो फिर क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? याद रखिए, टांग नहीं, आंख का बात हो रहा है। तो 4 जोड़ी, 4 जोड़ी आंखें होती है। इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? ऑप्शन नंबर डी, ततैयों एवं भौरों के। निम्नलिखित में से कौन सा चूर्ण परिवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? क्या हो जाएगा आंसर आपका? बी नहीं है। बाकी क्या है? घोघा, ऑक्टोपस, कैटन, क्या है? मोलस्का का मेंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? घोघा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? क्या हो जाएगा? नीला। निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्नेल, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा कोरल रीफ मछली भी अपना लिंग बदल सकता है। एक कर्ण सीपी क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। एक भक्षणीय समुद्री घोघा। क्या नाम है? कर्ण सीपी। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप में रहने वाला समुद्री जीव है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा मुक्त रूप से समुद्र में रहने वाला जीव है। डैश पूरी तरह से मुक्त रहने वाला समुद्री जीव है, तो फिर से क्या आंसर हो जाएगा आपका? इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन नंबर सी। जल संवहनी प्रणाली डैश में पाई जाती है? तो किसमें? समुद्री खीरा में जल संवहनी प्रणाली पाई जाती है। स्टारफिश डैश समूह से संबंधित है? स्टारफिश क्या हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा से। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा से संबंधित है। संघ के, यहां पे डैश होगा, ठीक है। डैश संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाला प्राणी है, तो क्या हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा। और उसी का हिंदी नाम लिखा हुआ है शूलचर्मी, इकाइनोडर्मेटा। डैश केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है? क्या हो जाएगा? स्टारफिश केवल कहां पाया जाता है? समुद्र में ही, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है?
पृष्ठ रज्जु है, आंतरिक कंकाल है, विभागीय सममिति है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? तो क्या हो जाएगा? केचुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सभी कॉर्डेटा या रज्जुकी में पृष्ठ तंत्रिका नाल होता है, सही है। डिप्लोब्लास्टिक नहीं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। कोलोमेट होते हैं, कॉर्डेटा में मेरुदंड होते हैं, तो क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है। मतलब उसका शरीर त्रिस्तरीय होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुकियों की एक विशेषता नहीं है? उनके शरीर, उसके जीवन के एक स्तर पर पृष्ठ रज्जु नोडोकॉर्ड का निर्माण होता है, सही है। वे असममित होते हैं, गलत है। वे त्रिस्तरीय होते हैं, सही है। वे सीटोमेट होते हैं, सही है। ऑप्शन बी 100% क्या है? ये जो है ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि विशेषता नहीं है, तो यही विशेषता नहीं है किसका? कशेरुकियों का, ठीक है। चलिए, उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में डैश होते हैं। अच्छा, हृदय का बात किया गया है ना, उभयचर में 3 कक्षीय हृदय, ऑप्शन नंबर बी। डैश में 3 अक्षीय हृदय होते हैं, तो किसमें? उभयचरों में। उभयचर में डैश पंख के साथ नहीं, सल के साथ। बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। उभयचर में बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस वर्ग में प्राणियों में सल्क की कमी और त्वचा में सेस्मा ग्रंथि होती है? तो किसमें? उभयचर में। डैश वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों के द्वारा होता है, दोनों से, तो किसमें हो जाएगा? उभयचर में। निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है? तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? मगरमच्छ। क्यों? मगरमच्छ का पैर जो होता है ना, नाम मात्र का होता है, सपोर्ट। बाकी मगरमच्छ क्या करता है भैया? तो रेंगता है। तो किसमें आएगा मगरमच्छ? सरीसृप में, उभयचर में नहीं रहेगा, ठीक है। वर्ग सरीसृप में डैश होते हैं, तो सल्क के साथ सूक्ष्म और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, ठीक है। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा सूक्ष्म और ग्रंथि विहीन होती है? तो किसका? सरीसृप का। अधिकांश सरीसृपों में एक डैश होती है, तो 3 कक्षीय हृदय हो जाएगा। अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? अंडज प्राणी। किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? तो अंडे देने वाले को। अंडे देने वाले प्राणियों को अंडज कहा जाता है। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? हैचलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? सरीसृप
सरीसृप सरीसृप टोड। टोड एक प्रकार का मेढक होता है, ठीक है, जो रेंगता नहीं है, जंप मारता है। एविज में शामिल हैं, तो एविज में कौन शामिल है आपका? पक्षी। पक्षी वर्ग में डैश होती है, पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? हमिंग बर्ड। निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो जो पक्षी छोटा और क्या हो जाएगा? हमिंग बर्ड। इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? तो क्या हो जाएगा? साइनस। तलवार जैसी चोंच वाले हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है? तो क्या हो जाएगा? इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? क्या हो जाएगा? कीवी। पक्षियों में होते हैं कितने चेंबर? तो 4 कक्षीय हृदय। डैश वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है, तो किसका? पक्षियों का। निम्नलिखित में से बस वही क्वेश्चन आ गया फिर से, रक्त गर्म होता है, गर्म रक्त क्या हो जाएगा? पक्षी का। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके संबंधित उस विकल्प का चयन कर जो दूसरे से बेमेल हो। तो स्तनधारी, सरीसृप, पक्षी, शुतुरमुर्ग। ठीक है, शुतुरमुर्ग क्या है? ये क्या है? ये एक वर्ग है। सरीसृप वर्ग है, पक्षी क्या है? वर्ग है। लेकिन शुतुरमुर्ग क्या है? शुतुरमुर्ग वर्ग नहीं है, यह एक क्या है? पक्षी है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त, फिर वही आ गया पक्षी वर्ग, तो पक्षी कहाँ है? कबूतर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसलों में अंडे नहीं देती? तो कौन? बचपन का कहानी, कोयल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक मार्सुपियल्स का उदाहरण है, मतलब बच्चेदानी? तो किसके पास रहता है? कंगारू के पास। एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं? तो डोल्ड्रम। सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं? तो बार्क। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो ब्लू व्हेल ही होगा। ठीक है। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? क्या हो जाएगा? पॉड। लीमर क्या है? ये फीमर होता है हड्डी, ये लीमर है। लीमर है मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर। विविधारा क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धमनिया जो जिंदा पैदा होता है, ऐसा कि मनुष्य का उदाहरण है धमनी, खून बहने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? रैबिट, खरगोश। स्तनधारियों का डैश होता है,
तो 4 चेंबर। स्तनपाइयों में डैश होता है। क्या हो जाएगा? बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा। निम्नलिखित में से कथन पूरा करें। एक मध्य कलिका जंतु में होते हैं, वर्ष में केवल एक बार प्रजनन। एक मध्य कलिका। डैश 4 कोष्ठीय हृदय वाला गर्म रक्त वाले प्राणी हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? स्तनधारी। बहुत कमजोर विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। ओ विकसित बोल दीजिए, क्या हो गया? कंगारू। अल्पत्य विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। तो फिर से क्वेश्चन क्या हो गया आपका? कंगारू। भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी क्या है? उड़न लोमड़ी, उड़न लोमड़ी एक चमगादड़ है। क्या है? एक चमगादड़। निम्न में से किस पशु की आंत सबसे छोटी होती है? क्या हो जाएगा आंसर? शेर। वह शब्द ढूंढे जो समूह से संबंधित नहीं है। तो क्या हो जाएगा? सांप। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो पोरपाइसेस। पोरपाइसेस। हाथी, भालू तथा गेड़ा किस जाति के जीव हैं? तो क्या हो जाएगा? स्तनधारी। मनुष्य मेमेलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, जिनमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता। वह कौन सा है? चूहा, बिल्ली, सुअर, छिपकली। डैश पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी हैं। सबसे बुद्धिमान कौन है? डॉल्फिन। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? क्या हो जाएगा? चीता। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो क्या हो जाएगा? 2 चेंबर। मछलियों में पाया जाता है 2 कक्ष। निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? तो क्या हो जाएगा? स्यूडो कॉलम की उपस्थिति नहीं है, बाकी सब क्या है? है। तो क्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरें। एक सही मछली है। ठीक है, मछली है। तो सांप तो मछली नहीं है, जेली फिश मछली नहीं है, कैटल फिश मछली नहीं है, कुत्ता मछली है, बिल्कुल है, घोड़ा मछली है, बिल्कुल है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डॉग फिश। निम्न में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित नहीं है? क्या हो जाएगा आंसर? संबंधित है। ठीक है, मत्स्य वर्ग से संबंधित है। तो अभी तुरंत पिछले क्वेश्चन में पढ़े कि डॉग फिश क्या है? एक मछली है, संबंधित है। तो डॉग फिश मछली है। जबरदस्ती का नहीं पढ़ लिए थे ना,
डॉगफिश मछली है, 100% मछली है, कुत्ता मछली है। चलिए, निम्नलिखित में से किसमें हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं? तो मछली में, रेहू मछली में। ठीक है, रेहू मछली है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है? मगरमच्छ, कछुआ, मेढक। ये समुद्री घोड़ा क्या है? मछली है, और बाकी तो किससे में आ जाएगा? ये आ गया आपका मत्स्य वर्ग में, बाकी आपका उभयचर सरीसृप में आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका मत्स्य वर्ग में। तो यही भिन्न है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मछली के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो इसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सबसे जहरीला मछली कौन है? स्टोनफिश, पत्थर मछली। कौन सा है? पत्थर मछली। यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। जाते आते वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।